राधे राधे। श्री हरिवंश। कल हम आस्वादन कर रहे थे सखियों के शाम से उन्होंने दिन मिस गई शाम दरस को। इस लीला का आस्वादन हमने किया था जब ईला नाम की एक सखी जो यमुना जी से पानी भरने जाती हैं और यमुना जी से श्याम सुंदर की बातें करती हैं और इतने में ही श्याम सुंदर वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कैसे वो जड़वत हो जाती है, कैसे उसका घड़ा फूटता है और फिर वो कैसे श्याम सुंदर की वनमाला लेकर भागती है अपनी सखियों के पास। हाँ, क्या कह रही थी यमुना जी से? उन्होंने पू ने पूछा। सुन तो रहे थे, वहीं कहीं दुबके हुए। कहते ही मैं भाग खड़ी हुई, इसी कारण सांस फूल रही है। ये रही वनमाला और मेरी टूटी मुक्तामाल। यहाँ तक हमने कल आस्वादन किया था। अब आगे से। हाँ सखियों, मेरी मैया मुझे साथ लेकर उलाहना देने नंद भवन गई थी। जाते ही उसने पुकारा, नंदरानी अपने पूत की करतूत देखो और देखो मेरी लाली को हाल। कहाँ गयो बहन? कहती नंदरानी बाहर आई। कहाँ है गयो? तू न कर, मैया बोली। लाली जल भरने गई थी, कन्हाई से घड़ा उठवाने को कहा तो घड़े का घड़ा फोड़ दिया, मुक्ता माल तोड़कर इसकी चुनरी भी फाड़ दी। सो अलग। क्या कहे नंदरानी, लगता है गोकुल छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर बसना पड़ेगा। तुम्हारे तो बुढ़ापे का पूत है, सो लाड दुलार की सीमा ही नहीं। माथे ले के कांधे बिठाएं, इस नित्य के उद्यम से तो हम अगा गई हैं बाबा। नेक रुको बहन, व्रजरानी हाथ जोड़कर बोली। कन्हाई तो तुम ही सबका है, तुम सबके आशीर्वाद से ही तो इसका जन्म हुआ है। अपना समझकर तुम जो कहो सो दंड दो। बाहर खेलने गया है, तुम लाली को यहीं छोड़ जाओ। वह आएगा तो इसके सामने ही उससे पूछूंगी। तुम तो बोली हो नंदगेहिनी, तुम्हारा लाला भी कभी अपराध सिर आने देता है भला? तुम डाल तो वह पात पात फिरेगा। मैया बोली, लाली को यहीं छोड़ जाओ, नीलमणि आता ही होगा। नंदरानी ने कहा। मेरी मैया मुझे वहीं बिठाकर चली गई। व्रजेश्वरी ने मुझे नवीन वस्त्र धारण कराए, पकवान खिलाए और गोद में बिठाकर दुलारती हुई बोली, क्या करूं बेटी, नीलमणि बड़ा चंचल है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? आएगा तो आज अवश्य मारूंगी उसे। मैंने भयभीत होकर सिर हिला दिया कि कहीं चोट नहीं आई। मन में आया कहीं सचमुच मैया मार ना बैठे अथवा पुनः बांध ना दे। अपनी मैया की नासमझी पर खींच भी आई। क्यों दौड़ी आई यहाँ? तभी बाहर बालकों का कोलाहल सुनाई दिया। मैं सिकुड़ सिमट कर बैठ गई। कन्हाई रे कन्हाई, मैया ने पुकारा। हाँ मैया। श्याम सुंदर दौड़ते हुए आए। क्या है मैया? ये कौन बैठी है? किसकी दुल्हन है? उन्होंने एक साथ अनेकों प्रश्न पूछ डाले। मैं तो लाज में डूबने लगी। मैया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ दिया रे? मुक्ता माल तोड़ करके चुनरी भी फाड़ दी और अब पूछता है कि ये कौन है? दारी के तेरे उदम और गोपियों को उलाहना के मारे मैं अगा गई हूँ। नहीं तो मैया, मैं तो जानता तक नहीं कि ये कौन है। तू ये क्या कह रही है? मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। श्याम सुंदर चकित स्वर से बोले। कभी नहीं देखा? कहते हुए मैया अपने हाथ से मेरा मुख ऊपर उठा दिया। अरे मैया, ये तो ईला है। ताली बजाते हुए मैया के गले से लटक गए और बोले, तू इसका नाम बदल दे। क्या रे? मैया ने चकित होकर पूछा। ईला का क्या अर्थ है मैया? वह पिली सी इल्ली ना? ना मैया, तू इसका नाम बदल दे। अरे मेरे बोले महादेव, ईला का अर्थ इल्ली नहीं, पृथ्वी होती है। पृथ्वी। पृथ्वी होता है मैया? कहकर श्याम सुंदर बड़े बोले और आश्चर्य से कभी मुझे और कभी पृथ्वी को देखने लगे। मुझे हंसी आ गई
तो मैया को भी बात याद आई। उन्हें पूछा, तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ा? श्याम सुंदर हंस पड़े। मैया, तू क्या जाने, ये तो बावरी है बावरी। घाट पर बैठी बैठी अकेली जमुना जी से बातें कर रही थी। मैं उधर गया पानी पीने को, तो देखा सुना समीप जाकर पूछा तो बावरी की तरह देखे जाए, बस देखे जाए। मैंने हाथ पकड़कर उठाया और घड़ा उठाकर इसके माथे पर रख दिया तो देख मैया, इसने ऐसे कमर और देह फरफराई कि घड़ा बेचारा क्या करता, पट से गिरा और फूट गया। सखियों, श्याम सुंदर ने कमर और देह इस तरह से हिलाई कि मैया और मैंने ही नहीं, प्रांगण में खड़ी सभी गोपियों और दासियों ने भी मुख पल्लू से ढक लिए, किंतु श्याम सुंदर गंभीर बने रहे। सुन मैया, मैंने इससे कहा, क्यों री, ये क्या किया तूने? घड़ा फोड़ दिया, अब मेरे माथे आएगी। ये बातें कर ही रही थी तू यहाँ बैठी बैठी। क्या बातें कर रही थी तू यहाँ बैठी बैठी? क्यों री, ये क्या किया तूने? घड़ा फोड़ दिया, अब मेरे माथे आएगी। क्या बातें कर रही थी तू यहाँ बैठी बैठी? मेरी बात सुनकर मैया, इसने ऐसी दौड़ लगाई कि पहले तो मुझसे ही भिड़ गई। मैं गिरते गिरते बचा, पर मेरी वनमाला तो टूट कर इसके साथ ही चली गई। थोड़ी दूर जाकर संभवतः ठोकर खाकर गिर पड़ी होगी, वहीं इसकी माला टूटी होगी और चुनरी भी फट गई होगी। मैया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू इसकी मैया से कहकर इसका ब्याह करा दे जल्दी से। यदि किसी को मालूम हो जाएगा कि ये पगली है तो इसका विवाह ना हो पाएगा। सखियों, मेरे लिए वहाँ बैठना कठिन हो गया। हंसी से पेट फटा जा रहा था। मैं उठते ही घर की ओर दौड़ पड़ी। तुमने देखी उनकी चतुराई। श्री हरिवंश। राधे राधे। अगली लीला का स्वादन कल करेंगे। श्री हरिवंश।